Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, my name is Yasin Ali and I am your computer science teacher. Students, we are studying Gohar Computer Science for grade 6 and the title of unit number 7 is Digital Citizenship. Students, in this video lecture, we will solve the exercise of chapter number 7. Question number 1 है write T if the statement is true or F if it is false. हमें true statement के आगे T ही लिखना है और जो false है उसके आगे F लिखना है. First one is every citizen has some rights and some responsibilities. तो students ये एक true statement है, हमें पता है. Second one is we can use और share others work without permission. तो students ये पढ़ने में ही हमें पता चल गया है कि ये अखलाक की तौर पर ठीक नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे. थर्ड वन इज कॉपीराइट मीन्स दैट द क्रिएटर्स हैव राइट्स ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क. तो स्टूडेंट जब हमने कॉपीराइट के बारे में पढ़ा था तो उसकी डेफिनेशन तकरीबन हमने यही पढ़ी थी, तो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है. फोर्थ वन इज कॉपीराइट इज प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एज योर ओन. तो स्टूडेंट्स ये कॉपीराइट नहीं होता. आपको पता है कि जब हम किसी के काम को अपना कह के बताते हैं तो ये क्या होता है, प्लेजरिज्म. तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. वी शुड यूज द इंटरनेट इन अ पॉजिटिव एंड डिसेंट वे. तो ये बिल्कुल ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. वी शुड टेक अ ब्रेक फॉर एवरी 2 hours वाइल यूजिंग कंप्यूटर. तो स्टूडेंट्स ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है. वी कैन शेयर आवर फोन नंबर और होम एड्रेस ऑन द इंटरनेट. तो स्टूडेंट्स क्योंकि आजकल साइबर क्राइम है तो आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया गया और साइबर सिक्योरिटी में हमने यही पढ़ा था कि कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मत दें. तो ये इसका आंसर है फॉल्स. वी शुड अवॉइड स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन. तो बिल्कुल ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. कॉपी राइट कॉन्टेंट कैन बी यूज फ्रीली. जी नहीं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. हमें कॉपीराइट पहले तो करनी नहीं चाहिए और अगर करें ये भी तो ये एक कानून की खिलाफ वर्जी होगी. लास्ट वन इज वी शुड यूज द डिवाइस रिस्पॉन्सिबली. तो बिल्कुल ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. हमारे पास कोई भी डिवाइस हो हमें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज सिटीजनशिप इज द मेंबरशिप ऑफ डैश. तो सिटीजनशिप क्या होती है, किसी भी मुल्क की होती है, तो इसका आंसर है कंट्री. Second one is the person who uses the internet and digital technologies is called dash citizen. तो स्टूडेंट्स चैप्टर का नाम ही डिजिटल सिटीजनशिप है, तो जब हमने इसके बारे में पढ़ा था तो इसकी यही डेफिनेशन थी, तो इसका आंसर है डिजिटल. थर्ड वन इज कॉपीराइट्स मीन्स दैट द क्रिएटर हैव डैश ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्ड्स. तो स्टूडेंट्स हमने अभी ट्रू फॉल्स में पढ़ा कि इसका आंसर क्या है, राइट्स. Fourth one is plagiarism is presenting someone else dash or ideas or dash as your own. तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको प्लेजरिज्म की डेफिनेशन बताई कि किसी की काम को या आइडियाज़ को अपना कह के प्रेजेंट करना क्या होता है, प्लेजरिज्म. तो इसका आंसर है वर्किंग और आइडियाज़. फिफ्थ वन इज देयर आर सम डैश टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट. तो बहुत सारे सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इसका आंसर है सोर्सेज. लास्ट वन इज इंटरनेट इज़ अ मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग डैश एंड रूमर्स एंड डैश. तो इंटरनेट पे हमें बहुत सारी क्या देखने को मिलती हैं, फेक न्यूज़ देखने को मिलती हैं और रूमर्स देखने को मिलते हैं. तो आंसर है फेक न्यूज़ एंड रूमर्स. क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज व्हाट इज सिटीजनशिप, व्हाट आर इट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो इसका आंसर देखते हैं. सिटीजनशिप इज द मेंबरशिप ऑफ कंट्री. Citizenship is a status of being a citizen along with right, duties and privileges. For example, we are the citizens of Pakistan. We have some rights. We have the right of security, education, freedom of speech, working, worship, etc. As a citizen, we have some duties too. We should be loyal to Pakistan. We should work for the betterment of the country. We should take care of its property. We should obey the law and pay the taxes, etc. Question number 2 है students, is digital citizenship different from usual citizenship?
तो इसका आंसर है यस, डिजिटल सिटीजनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, who is a good digital citizen? A good digital citizen is who uses appropriate language and behavior when interacting with others, means no cyberbullying, respect the opinions and ideas of others, obeys all intellectual property laws, not to use share others work without without permission, follow rules and codes of conduct for every internet site, report cyberbullying threats and inappropriate use of digital resources. Fourth one is what are the rights and responsibilities of the digital citizen? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। जब हमने वीडियो लेक्चर्स में इनके ऊपर डिटेल में एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है, आप उस लेक्चर से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। फिफ्थ वन इज डिफाइन कॉपीराइट, प्लेजरिज्म एंड पायरेसी। सबसे पहले कॉपीराइट देखते हैं। कॉपीराइट मीन्स ऑथर्स राइट कॉपीराइट मीन्स दैट द क्रिएटर हैव राइट्स ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। नेक्स्ट है प्लेजरिज्म। Plagiarism is presenting someone else's work as or ideas as your own. It may be with or without their consent. Plagiarism is an offense. Last one is piracy. Making copies of copyright music, games, software, electronic books and movies without authorization is called piracy. So thank you so much students. I hope you have enjoyed this video lecture. We will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.